बुलडोजर चल रहा है, फिर चिराग पासवान कहाँ है? वो तो बार बार कहा जाता है जो दलितों का मसीहा है। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हनुमान भी माने जाते हैं। इन इन किन प्रकार इन लोगों को कुर्सी चाहिए और कुर्सी मिल गई है। जनता के हक और हुकूक पर कोई भी सरकार डाका डाले, इन लोगों से मतलब नहीं है। इनको केवल कुर्सी से मतलब है और कुर्सी इनको मिल गई है। नीतीश कुमार की सीधे सीधे, चूंकि गरीबों के समाजवादी व्यवस्था के पोषक थे, सामंतवादी व्यवस्था के विरोधी थे, उन सारे चीजों को लेकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरा का पूरा उनके तस्वीर को, उनके चेहरे को, उनको फोटो को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी हालांकि उस तरीके की बात तो नहीं करते, लेकिन सदन में उनका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हम सबको साथ लेकर चलते हैं, कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। तो गृह मंत्री जब लोगों के गरीबों के मकान, गरीबों के आशियाने, गरीबों के रहने के वाले स्थान को बुलडोजर लगाकर तोड़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की चुप्पी क्या कहती है? नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्या उनको दबाव बनाना चाहिए सम्राट चौधरी पर? निश्चित रूप से सारा का सारा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। मुख्यमंत्री के रहते हुए उनका गृह मंत्री अगर बुलडोजर का प्रयोग करता है तो सीधे माना जाएगा कि नीतीश कुमार की सह है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार के इशारे पर ही गरीबों के आशियाने को तोड़ा जा रहा है, जो सही नहीं। लेकिन वो तो कह रहे बिहार के लिए ये तमाम चीजें हो रही है ताकि बिहार में जो भी समस्या है वो दूर हो, अतिक्रमण मुक्त बिहार हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बुद्धिजीवी समाज के लोग हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो गरीबों के मकान को तोड़ा जा रहा है, जो गरीबों के मकान को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के आशियाने को बिगाड़ा जा रहा है, यह नहीं चाहिए। यह जो है जानबूझ करके मुख्यमंत्री जो को बदनाम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यह सारा का सारा मिला जुला खेल है। इन लोगों के ऊपर जो सारी के सारी समस्याएं हैं। आप क्या चाहते हैं या विपक्ष तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, जो पूरे बिहार में जो अतिक्रमण इन्होंने फैलाया है जंगल राज के जरिए, वो कायम रहे? देखिए, जंगल राज 20 साल पहले था, लोग ऐसा मानते हैं। अब तो राक्षस राज हो गया महाराज, जब गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। सम्राट चौधरी जब से संभाले हैं होम मिनिस्ट्री, तब से देख रहे बिहार एकदम उन्नति की तरफ दौड़ रहा है। निश्चित रूप से गरीबों के आशियाने को तोड़ा जाना यह विकसित भारत का, बिहार का सबसे बड़ा नमूना है। वहां शिक्षा तो दे नहीं पा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई पर नियंत्रण है नहीं, बेरोजगारी पर नियंत्रण है नहीं, शिक्षा का स्तर बढ़ाया नहीं जा रहा है, नौजवान बिहार से पलायन कर रहा है, लोगों को नौकरी नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग और नीतीश कुमार भी उसमें शामिल है कि पलायन को रोकने में पूरा बिहार सरकार अक्षम है, साबित हो रही है। इसीलिए बुलडोजर चला करके बुलडोजर चला करके दहशत की सियासत कर रही है। लोगों में डर और भय पैदा किया जा रहा है कि अगर कोई बोलेगा तो इसी तरह से उनके मकान को तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि बुलडोजर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं। सम्राट चौधरी सदन में खड़े होकर कह रहे हैं बुलडोजर का आरोप मेरे ऊपर मत लगाओ, हम जो भी कामकाज कर रहे हैं वो दायरे में रहकर, कोर्ट के दायरे में रहकर कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सम्राट चौधरी से सवाल कर रहा हूं, पूछ रहा हूं सवाल, क्या 20 साल आपकी सरकार रही, नरेंद्र मोदी के गठबंधन की सरकार और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार 20 साल से रही है, क्या इन 20 सालों में नियम और कानून ताक पर रख दिया गया था? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं थी? क्या कानून से परे 20 साल की सरकार आपकी सरकार रही है? इसका मतलब यह है कि आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, गरीबों के मकान आशियाने को जो आप तोड़ रहे हो,
उनका मजाक कर रहे हो, यह नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं